हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं डॉक्टर प्रगति आज फिर से आप सबके साथ हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिगामेंट इंजरी। तो आपने अक्सर देखा होगा लिगामेंट इंजरी आए दिन आजकल बढ़ती जा रही है और छोटे लोगों में से बड़े लोगों में सभी में देखी जा रही है। यानी कि इसका कोई एज ग्रुप नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में यह हो सकता है। तो गाइस, मैं इसमें 4-5 सवाल लेके आई हूँ पेशेंट के, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मैम क्या कहते हैं, क्या ये ठीक हो सकता है या इसके लिए सर्जरी कराना बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये कुछ 4-5 सवाल हैं जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहला सवाल यही है कि मैम क्या इसका जो सर्जरी हम लेते हैं वो ठीक है कराना, उसे कराने से में हमारा पैर जो है पहले की तरह हो जाएगा, हम दौड़ पाएंगे अच्छे से, जंप कर पाएंगे, क्या पहले की तरह से हो पाएगा। तो ऐसे सवाल हमारे पेशेंट के रहते हैं। दूसरा सवाल उनका ये रहता है कि मैम हमें सर्जरी कराना चाहिए या नहीं, सर्जरी कराने से क्या ये चीज़ होगी या नहीं, ये भी क्वेश्चन रहता है। कई बार जो पेशेंट होते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सर्जरी करानी चाहिए, कहीं सर्जरी कराने के बाद हमारा पैर और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो जाएगा। इस तरीके की भी जो है दिक्कत जो है पेशेंट को अक्सर कहीं ना कहीं परेशान करती है। तो तीसरा सवाल ये रहता है उनका कि अगर हम सर्जरी करा लेंगे तो हमारा पैर ख़राब तो नहीं हो जाएगा, या हम चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे। इस तरीके के भी उनके दिमाग में ख्यालात आते हैं। चौथा सवाल जो होता है हमारे पेशेंट का वो ये रहता है कि अगर हम ऑपरेशन करा रहे हैं तो उसको कराने के बाद हमारा जो पैर का जो है हमारे दूसरे पैर की तरह हो रहता है, या बिल्कुल मतलब हम दौड़ ही नहीं सकते, उसके बाद हम पहले की तरह एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, हम जंप नहीं कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल लगभग ये जो 4 सवाल मैंने आपके सामने रखे कहीं ना कहीं सेम है एंड इंटरकनेक्टेड हैं। तो अक्सर सवाल यही रहते हैं और उनको अंदर डर रहता है कि अगर हम सर्जरी करा रहे हैं या फिजियोथेरेपी ही से ही काम चला रहे हैं तो ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार डॉक्टर आपको सलाह करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी लीजिए, उससे आपका जो है एसीएल इंजरी है या लिगामेंट कोई भी इंजरी है वो ठीक हो जाएगी। तो अक्सर कई सारे केसेस डिपेंड करते हैं आपके ग्रेडिंग पे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसकी भी स्टेजेस होती हैं। कई बार आपने लेडीज़ देखी होंगी या पेशेंट भी देखे होंगे, आपने कई बार घर में ही आपने देखा होगा कई लोगों को पेन हो रहा होता है, या स्पोर्ट्स वाले बच्चे भी देखे होंगे, उनको दर्द हो रहा है तभी वो रनिंग कर रहे हैं, या कुछ भी उनको परेशानी हो रही है तो भी वो रनिंग कर रहे हैं। और औरतें घर का काम करी जा रही हैं, उठ रही है, बैठ रही हैं, सीढ़ियों में चढ़ रही है, उतर रही है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक पेन रहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि उन्हें ये इंजरी हो रही है। तो अगर आपको इस तरीके का पेन रहता है कि आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपको मतलब हल्का हल्का पेन महसूस हो रहा है, या बैंड कर रहे हैं अपना नी तो आपको पेन महसूस हो रहा है, तो आप ना बिल्कुल भी इसको अवॉइड मत करिए और इसकी जांच करवाइए। आप इसका एक्सरे एमआरआई करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आप देख सकते हैं कि आपके कौन से लिगामेंट में कितनी प्रॉब्लम है या नहीं है, या किस वजह से हो रहा है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू उसका कुछ प्रॉब्लम है, या वहाँ पे कोई ट्रिगर पॉइंट तो नहीं बन गए हैं। तो इस तरीके से आप चेक करा लीजिए, क्योंकि कभी भी हमें किसी भी तरीके के पेन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। कई लेडीज़ मैंने अपने क्लिनिक में आते हुए देखी हैं कि उनका पेन जो है बहुत पुराना रहता है, लेकिन वो कई टाइम बाद आ रही होती है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो गाइस, वो ना कई बार क्या होता है ना, अपना पेन सहते रहेंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ही दर्द बैठ जाएंगी, उसके बाद उन्हें लगेगा हाँ अब तो दिखाई लेना चाहिए डॉक्टर। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ना करें, स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी। तो वो अगर उनको ऐसी समस्या रहती है, भले वो नी की हो चाहे वो आपके कंधे की हो, आप उसे ज़रूर सबसे पहले दिखाएं, क्योंकि आज के ज़माने में अपनी हेल्थ को लेके आप कॉन्शियस रहिए, क्योंकि कब क्या परेशानी हो जाती है वो आप खुद भी नहीं समझ सकते हैं। तो गाइस, चलिए ये तो बात रही थी कुछ क्वेश्चंस की जो मैंने आपको बताए। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं लिगामेंट्स के बारे में। वैसे तो टोटल लिगामेंट जो हमारे होते हैं 10 होते हैं, लेकिन उसमें से 4 लिगामेंट जो होते हैं, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट एंड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, ये 4 जो लिगामेंट होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो नी जॉइंट होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, ये जो 4 लिगामेंट हैं, सबसे ज़्यादा इंजरी आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर में देखने को मिलती है, और साथ साथ में आपको मीडियल और लेटरल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफेक्ट दिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको एंटीरियर पोस्टीरियर का ही इंजरी होते हुए दिखेगा, या उसी की ग्रेड आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ की इंजरी उसमें देखी जा सकती है। और साथ साथ में कई बार क्या होता है, जब भी हमारी इंजरी हो रहती है तो उसके साथ साथ वो मिनिस्कस
को भी ले लेता है, तो कई बार मेनिस्कस की भी इंजरी हो जाती है। तो आप वो जब भी आप MRI करवाएंगे तो आपको उसमें पूरा ही शो हो जाएगा कि आपकी इंजरी किस किस ग्रेड में और किस किस मसल्स में हुई है। तो उसके लिए तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, ये आप करना है। तो गाइस सबसे पहले साइन ऑन सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें, ये तो मैंने आपको बताया। इसके लिए अब साइन ऑन सिम्टम यही रहेंगे कि कभी भी आप दौड़ लगा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हल्का हल्का पेन है, तो आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके लिगामेंट्स में कोई दिक्कत है। आप कोई भी वेट ले रहे हैं उसमें अगर कोई परेशानी तो भी हो सकता है। आप सीढ़ियों में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो अगर आपको पेन रह रहा है, चस्ट चस्ट वाला पेन रह रहा है, तो भी आप एक बार दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ऐसा पेन जो है आपको आपके ऑर्थराइटिस में भी होता है, जो ओल्ड एज में आके हो सकता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ओए में भी वो दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना, लिगामेंट्स आपके दबरे होते हैं, इस वजह से वो पेन करता है जब भी आप सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं। उसमें भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और गाइस इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी आप नी बैंड कर रहे हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो गाइस जो 4 लिगामेंट मैंने आपको बताए थे, वो 4 लिगामेंट जो होते हैं हमारी नी जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और अगर उनमें ही कोई दिक्कत हो जाए तो हमें प्रॉब्लम होती है। तो गाइस सबसे ज़्यादा टियर जो एंटीरियर पोस्टीरियर में ही मैं आपको बता रही थी। तो गाइस इसमें कभी भी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड का अगर आपका टियर होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर आपको ग्रेड का रहेगा तो आप फिजियोथेरेपी द्वारा बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी लेनी है। और आप जब फिजियोथेरेपी लेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी मसल्स की, और धीरे धीरे आपका पैर ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अब आपको सेकेंड क्या है, इसमें जब आपका थर्ड या फोर्थ रहता है उसमें भी ठीक होने का चांस है, बट फोर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं रहता है चांस। लेकिन आपको आपका डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है, आपका कहीं दौड़ने का काम ज़्यादा तो नहीं है, आपका सिटिंग का अगर है तो आप कहीं ना कहीं स्टेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके का ग्रेडिंग में रहता है कि ऑपरेशन की ज़रूरत आपको थर्ड या फोर्थ में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ ही जाती है। लेकिन ज़्यादातर आप इसको बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपको उसके लिए क्योर करनी पड़ेगी, वो मैं आपको ट्रीटमेंट में आके बताऊंगी कि आफ्टर सर्जरी तो आपका फिजियोथेरेपी रहता ही रहता है। उसमें पूरी तरीके से आपको स्टेज वाइज जो है फिजियोथेरेपी करनी ही करनी है। लेकिन आपको उससे पहले अगर आपका टियर कम है तो भी आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की ओर। तो गाइस मैं अब आपको बताना चाहूँगी, कभी भी आप गिर रहे हैं, जंप मार रहे हैं, आपको कैसे ठीक कर रहा है, या आप कोई ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप इसे कैसे घर में रह के ठीक कर सकते हैं। तो वो मैं तरीका बता रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास सुविधाएं हैं और आपको एकदम से आप गिरे हैं तो आप घर में ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन जो लोग बहुत पहाड़ों में रहते हैं या कुछ आर्मी में रहते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, जंगलों में ड्यूटी लगी है, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि, या उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास सुविधा तुरंत नहीं पहुँच पाती है या वो नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए मैं एक होम ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो है आप घर पे रह के भी बहुत मतलब आधी हद तक अगर आप रिकवर कर सकते हो उस चीज़ को, आपके बाद जो है ऑपरेशन तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो खुद से भी उस चीज़ को ठीक करते हैं। तो ये है, इसके बारे में आपने लगभग देखा ही होगा, मैं आपको बता। तो गाइस अब मैं आपको बताने जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट मैं होम ट्रीटमेंट बता रही हूँ जो आप घर में रह के कर सकते हैं। जिन लोगों तक जो सुविधा है जल्दी नहीं पहुँच पाती है, कुछ वो ऐसी जगह में रहते हैं कि एकदम से वो गिर गए हैं तो उनको नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो उनके लिए मैं ट्रीटमेंट बता रही हूँ। लेकिन अगर कोई जो है अपना सुविधा ले सकता है तो वो ज़रूर सुविधा लें। लेकिन जो लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जो नहीं ले पाते हैं वो सुविधा, उनके लिए स्पेशली ये मैं राइस की बता रही हूँ, वो है राइस ट्रीटमेंट। तो राइस में क्या रहता है, आर मतलब होता है रेस्ट, और आई मतलब होता है आइस पैक, और आपका सी मतलब होता है क्रैप बैंडेज, और ई मतलब होता है एलिवेटेड। राइस का मतलब होता है रेस्ट, यानी कि जब भी आपको चोट लग रही है, जंप लगी, एकदम से आपके पैर में पेन होने लग गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से। आपको अपने पैर को पूरा रेस्ट देना है, चलना फिरना नहीं है, आपको बिल्कुल रेस्ट लेना है। उसके बाद आइस पैक, उसमें आपने स्वेलिंग नहीं आने देनी है। जो नी है आपका उसके अराउंड बिल्कुल भी आपको स्वेलिंग नहीं आने देनी है। उसके लिए आपको आइस पैक लेते रहना है, उसमें 2-2 3-3 घंटों तक उसे लेते रहना है। और उसके बाद आपको उसमें क्रैप बैंडेज बांधना है। क्रैप बैंडेज भी एक तरीका होता है, उसके लिए भी मैं आगे जाके एक वीडियो बनाऊंगी कि उसको किस तरीके से आप अपने लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी भी तरीके से लगा दें वो हो गया, उसका भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस उसके बाद होता है एलिवेटेड नी, यानी कि आप जब भी लेटे हैं या बैठे हैं तो आपको नी के नीचे जो है
अपना कुशन लगा के रखना है। 2 कुशन आप लगा लीजिए, एलिवेटेड करके रखिए। तो अगर आप ये करेंगे तो 7 डेज़ के अंदर आपके पैर में बहुत अच्छी रिकवरी आ जाएगी। आपकी जो स्टेज ऑपरेशन की बनती वो नहीं बनेगी आपकी। तो आप ये कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो गाइज़ ये मेरा ट्रीटमेंट था। होप सो आपको मेरा ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।